यीशु मसीह, हम आपके सम्मुख में आते हैं पिता। इस हिंदी कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस हिंदी कलीसिया को आशीषित कीजिए। इसे जो भी देख रहे हैं खुदावन, उन सबको आशीषित कीजिए। उनकी ज़िंदगी में जितने भी कठिन समय में वो लोग पछताए हैं लॉर्ड जीसस, जितने भी उनको प्रॉब्लम है उनकी ज़िंदगी में, वो सारे इस कलीसिया के इस सर्विस के द्वारा सारी दूर हो। इसमें जो वचन पासवान बोलने वाले हैं उसके द्वारा उनके जीवन में नया बदलाव है यीशु मसीह। इस आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी गाने गाने वाले हैं उसमें सब लोग भाग ले यीशु मसीह। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस पूरी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह। सबको आशीष दीजिए कि जो भी इस कलीसिया को देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास इसे पहुँचाइएगा यीशु मसीह। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाए यीशु मसीह। सबके लिए धन्यवाद मांगते हैं यीशु मसीह। इस कलीसिया को आशीषित कीजिए, सबको आशीषित कीजिए। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। आज हमारे साथ भाई गैब्रियल फ्रैंकी है और वो हमें स्तुति और आराधना में अगुवाई करेंगे। आइए हम परमेश्वर को स्तुति और आराधना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। वचन में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं वहां मैं उपस्थित हूँ। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, तो आइए हम उसकी उपस्थिति में इन गीतों का गाकर उसकी महिमा करेंगे। प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, बेचैन दिल को करार
इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। वचन में लिखा हुआ प्रियो, अगर तुम विश्वास करते हो आपके लिए अनंत जीवन है। जीवन यहां पर है प्रियो, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। कोई कहता है मेरे पास है, कोई कहता है मैं दिला दूंगा, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं ही हूं। बिना मेरे कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता करके वचन में लिखा है प्रियो। बिना उसके शब्दों को अंगीकार किए, बिना उसके सामने, क्योंकि वचन में ये भी लिखा है, क्योंकि जब वो आएगा उसके सामने हर घुटना टिकेगा और हर मुंह अंगीकार करेगी करके वचन में लिखा है प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह जब यहां पर है तो प्रियो हम उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति और आराधना करता रहूं, तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, महिमा से तेरी तू दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझको बचाता है। प्रियो, क्योंकि वचन में ये लिखा हुआ है जो पवित्र है वो परमेश्वर को देखेगा। हमें पवित्र बनना है, उस परमेश्वर के लहू से धुलकर, वो यीशु मसीह के लहू से धुलकर, उस शुद्ध लहू से धुलकर हमें पवित्र बनना है। क्योंकि यीशु मसीह कहा है बिना मेरे कोई स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता। पिता के सामने आना है तो हमें यीशु का लहू हमारे ऊपर लेना है। अंगीकार करिए। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी,
सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हाँ प्रभु जी, हम पूरे आत्मा और दिल से हम आपकी आराधना करते हैं मेरे राजा। ना तो बल से, ना तो हमारी शक्ति से, हम यही चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना करें। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर यीशुदास हैं, वो आपके बीच में वचन शेयर करेंगे। आइए हम ताली बजाकर वेलकम करें। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीषित करे। फिर से आपसे मिलकर के मैं बहुत आय से खुश हूँ। प्रियो, आज के दिन आप परमेश्वर के आपके जीवन में महान काम करने जा रहा है, आप उसको देखने जा रहे हैं। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 1 से लेकर 14 तक हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रियो, आज हम महान कामों को परमेश्वर की ओर से देखेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि ये मौका परमेश्वर ने मुझे दिया कि परमेश्वर का वचन प्रचार करें, और फिर परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और सिटी एजी चर्च का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मौका दिया कि अपने हिंदी सर्विस में प्रचार को किया जाए। पास्टर सगाय नंदन जी का और उनके बेटे पास्टर बेनी का, उनके कलीसिया का मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, जो आज हम अद्भुत काम जो यीशु मसीह के हाथों से होते हैं उसको हम और देखेंगे। प्रियो, कि यीशु मसीह क्या क्या आपके जीवन में कर सकता है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार यीशु मसीह के सामने हजारों लोग बैठे हुए थे और प्रचार को सुन रहे थे। यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द को सुनने के लिए वो तरसते थे और सुनते थे, और सुनते सुनते काफी समय हो गया। लगभग 5000 से भी ज्यादा भीड़ वहां पे आई हुई थी। बाइबल में लिखा है कि 5000 पुरुष मात्र वहां पे थे, और पुरुष के अलावा स्त्री और बच्चों की गिनती नहीं दी गई है, उससे भी ज्यादा लोग वहां पर आए हुए थे। वो यीशु मसीह का वचन सुन रहे थे, और सुनते सुनते ऐसा हुआ, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पार गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। और उसके बाद क्या होता है प्रियो, हम पढ़ रहे हैं, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। प्रिय, बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह को देख रही थी, यीशु मसीह की आवाज सुनने के लिए आई थी, क्योंकि यीशु मसीह अंधों को आंखें, बहरों को कान और सुनने की ताकत, मुर्दों को जलाता था, अद्भुत काम, दुष्ट आत्माओं को निकालता था यीशु मसीह। इसलिए उसको देखने के लिए कई हजार भीड़ आती थी। यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले शब्दों को वो सुनना चाहते थे। बहुत सारी भीड़ आई हुई थी। यीशु मसीह ने उस भीड़ को देखा। वचन को सुनाने के बाद उसको चिंता हुई कि इतने सारे लोग इतने दूर से पैदल चलकर वचन सुनने के लिए आए हैं और भूखे होकर के यहाँ से जाएंगे तो अपने घर में जाते जाते वो थक जाएंगे, मार्ग में ही थक जाएंगे। तब उसने अपने चेले फिलिप्पुस से कहा, यीशु मसीह ने अपने चेले फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। यीशु मसीह ने परीक्षा करने के जैसा उसने फिलिप्पुस अपने चेलों से अपने दिल की बात कही कि हम इतने सारे लोग जो 5000 से भी ज्यादा हैं उनके लिए कहां से रोटी लेके आएंगे। तब उसने कहा, उसने यह बात उसे परखने के लिए कही। यीशु मसीह ने यह परखने के लिए कहा क्योंकि वह आप जानता था कि क्या करेगा। यीशु मसीह को खुद मालूम था कि वो क्या अद्भुत काम करने जा रहा है, फिर भी वो ये परखने के लिए पूछा कि क्या चेले उस पर विश्वास करेंगे कि वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, विश्वास है कि नहीं, परखने के लिए कहा। और आगे लिखा है, फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया,
200 दिनार की रोटी भी उसके लिए पूरी ना होगी और उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेले में से शमौन पतरस ने और उसके भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? तब जब यीशु मसीह पूछ रहा था कि इतने सारे लोग को हम कैसे खाना देंगे, क्योंकि वो लोग भूखे थे, वहां वचन सुनते सुनते वहीं थक ना जाए करके यीशु मसीह ने कहा। तब पतरस आकर के कहता है यीशु मसीह का चेला कि प्रभु, यहाँ एक छोटा सा लड़का है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। पतरस ने वो थोड़े से रोटी को भी छुपा कर नहीं रखा। यीशु मसीह को बता दिया कि प्रभु, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं, मगर एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, पर इतने सारे लोगों के लिए वो क्या है? हो सकता है पतरस को अच्छे से पता था कि यीशु मसीह कुछ भी करने में सामर्थ्य है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन करके आया, वो यीशु मसीह है। वो कुछ भी कर सकता, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। इसलिए उसने थोड़ी सी बात को भी छुपा कर नहीं रखी। वो 5 रोटी और 2 मछली जो बच्चे के पास था उसको बता दिया। तब उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ और लिखा, यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत सी घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुष की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु मसीह ने कहा कि लोगों को बैठा दो, और वहां पे पुरुष की संख्या बस 5000 थी, और अगर स्त्री और बच्चों को मिला लिया जाए तो हो सकता है सब मिलाकर के 15000 से भी ज्यादा लोग का अनुमान लगाया जाता है। और यीशु मसीह ने बैठने कहा, और लिखा है तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंके ना जाएं। और लिखा, अतः उन्होंने बटोरा जौ की 5 रोटी के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच गए थे, 12 टोकरियां भरी। लिखा हुआ है वो 5 रोटी और 2 मछली को यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, धन्यवाद दिया, और उन लोगों में वो चेलों को देता गया। चेले उस टुकड़ों में से जो यीशु मसीह के हाथ से तोड़ तोड़ के वो दे रहा था, इन 5000 पुरुषों और जो महिलाएं और बच्चे थे सब में वो बांटने लगा। बांटने के बाद सब खाकर तृप्त हो गए। सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों ने, 5000 से भी ज्यादा लोगों ने सिर्फ खाया ही नहीं, सिर्फ स्वाद ही नहीं चखा, बल्कि खाकर तृप्त हो गए। अद्भुत काम यीशु मसीह के हाथों से वहां पर हुआ। तब यीशु मसीह ने कहा कि जो टुकड़े बच गए हैं उनको बटोर लो। और जब बटोरा गया तो 12 टोकरे उसमें से बच गए। ये अद्भुत काम यीशु मसीह के हाथों से हुआ। प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहां पर चमत्कार हुआ है। जब उसने थोड़ी सी रोटियों को भी यीशु मसीह के हाथ में दे दिया, जो उसके पास थोड़ा था उसको भी वो यीशु मसीह को बता दिया और दिया। तब यीशु मसीह ने वहां से रास्ता निकाला और चमत्कार यीशु मसीह के हाथ से हो रहा था। जब उसने प्रार्थना करके धन्यवाद किया और रोटी को तोड़ तोड़ के जब वो दे रहा था, वहीं से रोटियां बढ़ती चली गई। यीशु मसीह के हाथ से रोटियां बढ़ती चली गई, मछलियां बढ़ती चली गई, और लोग खाकर तृप्त हुए और 12 टोकरे वहां पे बच गया। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, पिछले संदेश में हमने देखा कि वहां मछलियां पतरस जब पकड़ रहा था तो वहां एक भी मछली पकड़ने का कोई भी अवसर नहीं था। और जब यीशु ने कहा कि जाल डालो, तब हजारों मछलियां उसके जहाज में, उसके नाव में 2 नाव भर के, डूबने लायक भर के प्रभु ने आशीषित किया। पतरस को मालूम था, क्योंकि उसको पता था कि वो मछलियों को आज्ञा दिया और मछलियां बहुत सारी आ गई। और जब ये रोटी को भी अगर यीशु मसीह के सामने ले जाए तो वो कुछ ना कुछ करेंगे। प्रियो, आपके पास कुछ है या ना है या थोड़ा है, जो भी है, जो भी आपकी कमजोरी है, उसको यीशु मसीह के सामने लेके जाए। प्रियो, सो बताएं, प्रभु मेरे पास थोड़ा सा है, मेरे पास थोड़ा सा टैलेंट है, मेरे पास पढ़ाई की थोड़ी सी बुद्धि है प्रभु जी,
मेरे पास थोड़ा सा पैसा घर चलाने के लिए, मेरे बिजनेस को चलाने के लिए थोड़ा सा पैसा है, मेरे पास थोड़ी सी चीज है, वो थोड़ा सा जो भी है उसको प्रभु के सामने ले जाएं प्रियो। उसको शर्माए नहीं। पतरस ने नहीं शर्माया कि ये 5 रोटी और 2 मछली को बताएंगे तो यीशु मसीह हंसेगा और कहेगा कि ये क्या लेके आए हो इतने सारे लोग के सामने। पतरस ने नहीं शर्माया, जो था उसने प्रभु को बता दिया और उस थोड़े को प्रभु ने आशीषित किया प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे आपके थोड़े को देख करके लोग हंसी उड़ा रहे हो, मगर वही थोड़े को लेकर के जब आप यीशु मसीह के पास जाएंगे, जब उस थोड़े को प्रभु आशीषित करेगा, आपके थोड़े से टैलेंट को, थोड़े से हुनर को, थोड़े से पैसे को, थोड़ा सा जो आपका मेहनत है, थोड़ी सी जो आपकी ताकत है, उसको प्रभु के सामने लाएंगे और जब प्रभु उसे आशीषित करेगा, उसे हजारों के लिए आशीषित कर देगा। और इतना ही नहीं, हजारों को आशीषित करके उसमें से बचने लायक प्रभु आपको आशीषित करेगा प्रियो। चाहे आप थोड़ा सा आज कमाने वाले थोड़ा कमा रहे हो, चाहे आप कर्जे में हो, अपने परेशानियों को यीशु मसीह के सामने लेके जाइए और उसको प्रभु के सामने बताइए। जब प्रभु आशीषित करेगा, आपको ऐसी आशीष मिलेगी जो आपके बुद्धि से भी परे है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह अद्भुत काम करने वाला प्रभु है जो आपके जीवन को बदल सकता है, आशीषित कर सकता है। दूसरे आपको भले तुच्छ समझें, पर यीशु मसीह आपके थोड़े को आशीषित करके कई हजारों के लिए आशीषित कर देगा प्रियो। जो आपके पास थोड़ा है उसे प्रभु के सामने सौंप दे। आपका जीवन चाहे छोटा लग रहा हो आपको, उसको प्रभु के सामने रख दीजिए। जब प्रभु आशीषित करेगा, आप कई लोग के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए क्रूस पर खून बहा करके, आपके पापों की कीमत चुका करके आपको अपना बेटा बना लिया, आपको अपनी संतान बना लिया है और आप उसके बच्चे हैं। और आप जिस किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपके लिए चिन्ह और चमत्कार होना पूरा निश्चित है, क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। वो चाहता है कि आप जिस किसी परिस्थिति से हो, आप वहां से उठ जाएं। आइए मेरे साथ इस प्रार्थना को करिए, अपने हाथों को उठा लीजिए। आपके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ बह रही है। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर काम कर रहा है प्रियो। अभी जो वीडियो को देख रहे हैं, चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में हो रहे हैं प्रियो। आपका कर्जे यीशु मसीह के नाम से दूर हो रहे हैं और आपकी बीमारियां यीशु के नाम से जा रही हैं। आपका थोड़ा सा जो टैलेंट है उसको प्रभु आशीषित करके कई लोग के लिए आशीष का कारण ठहराने जा रहा है। बस आप प्रभु अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन करके आया। वो आपसे प्यार करता, भले आप उससे प्यार करते हो या ना हो, पर वो आपसे सबसे पहले प्यार किया है और वो करता है और वो आपकी चिंता करता है। इसीलिए उसने अपना खून बहा दिया जब आप उसको जानते भी नहीं थे। अपने हाथ उठा करके यीशु मसीह के सामने अपने आप को समर्पण करें प्रियो और कहें, अभी अपने लहू से धोकर शुद्ध करिए। प्रभु से कहे, प्रभु जी आपके लहू से मुझे धोकर शुद्ध करिए। यीशु मसीह मेरे पापों को धोकर शुद्ध कीजिए। मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ प्रभु। मेरे जीवन को बदल दीजिए पिता। मेरे परिवार में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे परेशानियों में आइए और सब कुछ बदल दीजिए यीशु मसीह। मेरा जीवन जो बिखरा हुआ है, परेशान में है, वो बदल जाए यीशु के नाम से। हो गाएंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। यीशु का लहू, क्योंकि उस लहू से जो ताकत है, उसमें हमको मिलती है छुटकारा। क्योंकि उस लहू से वो ताकत है, जिसमें हमको मिलती है छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। उसका लहू कीमती प्रियो। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। Yes, Lord. क्योंकि उस लहू में वो ताकत है,
जिसमें हमको मिलती है छुटकारा। तूने जो लहू को बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती, यीशु का लहू आप प्रभु के शुद्ध कर अपने। तेरा लहू बड़ा कीमती, आप समर्पण करें। यस लॉर्ड, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दे प्रियो। यीशु के लहू से धोकर अपने आप को शुद्ध कर ले, ताकि चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में होने लगे। पाप की सारी बातें आपके जीवन से बाहर चली जाएं, ताकि आशीषें आपके पास आने पाए। प्रियो, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दीजिए। जैसे उस बच्चे ने 5 रोटी और 2 मछली यीशु के हाथ में दे दिया और हजारों के लिए वो आशीष का कारण बन गया। आपके जीवन में भी जब अपने आप को आप प्रभु के हाथ में दे देंगे, अपना जीवन उसके अनुसार जीने के लिए दे देंगे, आपको हजारों के लिए यीशु मसीह आशीष का कारण बना देगा। अब दूसरों के लिए भी देने वाले बन जाएंगे, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे। प्रियो, अपने आप को दे दीजिए यीशु मसीह के हाथ में, जिसने आपके लिए लहू बहाकर आपके लिए आप अच्छे रहे, इसलिए उसने अपना लहू बहाकर अपनी जान दे करके आपको छुड़ा लिया है। उसके पीछे चलना शुरू कर दे प्रियो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे प्रियो। प्रभु जी, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह के नाम से उनके जीवनों में होने पाए, उनके सारे कर्जे यीशु मसीह के नाम से बदलने पाए। प्रभु जी, अंधकार की ताकतें जो उनको बांध कर रखी हैं, यीशु के नाम से उनके जीवन से छोड़कर बाहर निकलने पाए। चिन्ह और चमत्कार आज ही से वो देखने लग जाए, उनके जीवन बदल जाए प्रभु जी, और हजारों की आशीष का कारण प्रभु जी इन लोगों को आप बना दीजिए, पिता को छुटकारा दीजिए। और आप बड़े काम उनके जीवन में कर दिए हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने बड़े काम को करने जा रहे हैं उनके जीवनों में, उसका धन्यवाद देते हैं। सब बातों में आपको पूरी महिमा मिलने पाए राजा। आशीषित कीजिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए हर एक जगह। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, अपने सर को झुकाए, हम आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हम पर बना रहे। सब लोग करके बोलेंगे आमीन। जय मसीह। Praise the Lord. This is a City AG Church presentation. For prayer requests, contact 97878014007. God bless you.